हरियाणा सरकार का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू हुआ है। अब की बार नायब सैनी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। लोगों का कहना है कि सबसे पहले सरकार महंगाई पर लगाम लगाने का काम करें, जिसकी वजह से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार शिक्षा की ओर ध्यान दे, क्योंकि जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है और लगातार फीसों में बढ़ोतरी करते जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार रोजगार के अवसर पैदा करे, ताकि हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिल सके और वो नशे की तरफ ना जाएं। लोगों का कहना है कि पढ़े लिखा युवा 8-8 हजार की दुकानों पर नौकरी करने को मजबूर है। अगर हरियाणा के युवाओं को नौकरी मिलेगी तो हरियाणा के युवा नशे की तरफ नहीं जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि अंबाला में सफाई व्यवस्था की चरमराई हुई है। सीवरेज डाल तो दिए पर अभी तक चल नहीं पाए। अंबाला में पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको सरकार ने प्रायोरिटी में लेकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। कह सकते हैं कि अब की बार हरियाणा के लोगों को सरकार के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। लोगों का तो यहाँ तक कहा है कि सरकार फ्री की रेवड़ियां ना बांटकर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे, ताकि सरकार का रेवेन्यू बढ़े और बच्चों को रोजगार मिले। बजट ऐसा होना चाहिए जो आम जनता को महंगाई से राहत मिले, और ताकि हर चीज़ खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो, आसानी से खरीदी जा सकें, क्योंकि महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उस पर कंट्रोल होना चाहिए। एजुकेशन का जो लेवल है वो भी सही होना चाहिए, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज वाले हैं अपनी फीसें डे बाय डे बढ़ाते जा रहे हैं, वो आम जनता के लिए मुश्किल होता जा रहा है। तो उस पे भी थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए, और क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट को भी देखना चाहिए, ताकि जो युवा हैं वो नशे की तरफ ना जाएं, उनको रोज़गार मिल सके। तो ऐसे सरकार को कड़े एक्शन लेने चाहिए इसके रिगार्डिंग में। मेरा नाम आर के राणा है और अम्बाला का निवासी हूँ। बजट से हम यही आशा करते हैं कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जिस प्रकार से पानी की निकासी, सीवरेज और जो सुख सुविधा हमें मिलनी चाहिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि गैस रसोई का सिलेंडर है, उसको सभी की ज़रूरत होती है, इसलिए उसको थोड़ा सुविधा सस्ता किया जाए। खाद्य सामग्री जितनी है उनको थोड़ा कंट्रोल किया जाए, और जो हम फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं उनको कंट्रोल करके हमें पब्लिक को रोज़गार देना चाहिए। फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में जितना पैसा खर्च हो रहा है उतना पैसा अगर हम रोज़गार देने में लगाएंगे तो वो ठीक हो रहा है। फ्री की रेवड़ियाँ बांटने से अभी यही देखने में आया है कि जो जवान हैं वो अभी नाकारा होते जा रहे हैं, क्योंकि फ्री का राशन खाने को मिल रहा है तो वो काम करने के लिए जाएगा ही नहीं। वो बोलता है जब हमें सरकार दे रही है फ्री तो हम क्यों काम करेंगे। तो हमें सरकार से यही अनुरोध है कि पब्लिक की सुविधाओं पे ज़्यादा ध्यान दो, जनजीवन की, स्वास्थ्य की सुविधाएं, एजुकेशन की सुविधाएं, इन पे बजट को खर्च किया जाए। और जो मनमानी फीस जो प्राइवेट स्कूल वसूल कर रहे हैं पेरेंट्स से, उन पर किसी भी तरीके से लगाम लगाने की कोशिश की जाए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो हमें मेडिकल की सुविधाएं हैं उन पर, और शिक्षा की सुविधाएं उन पर, और ख़ास करके जो स्कूलों की फ़ीस है उन पे इस बजट में अगर कंट्रोल किया जाए तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यही हम उम्मीद करते हैं, जिससे सरकार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। और साथ साथ में हमारी जो गरीब पब्लिक है, जो आम जन है, उनका ध्यान रखा जाए। हम गरीब गरीब करते रहते हैं, लेकिन अगर सही ढंग से सर्वे किया जाए तो इस इंडिया में बीपीएल कैटेगरी में मुश्किल से 10 से 12% व्यक्ति मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर सही सर्वेक्षण किया जाए और सर्वे के आधार पे लिया जाए तो बीपीएल में 10 से 12 नहीं है परसेंट, इससे ज़्यादा। जबकि हमारे देश में बीपीएल वाले गाड़ियों में अनाज लेने आते हैं, उनके घर में एसी सुविधाएं हैं, और फिर भी उनको बीपीएल कैटेगरी में रखा गया है। तो सरकार से अनुरोध है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। देखिए सर, जैसे कि बजट के बारे में चर्चा हो रही है, तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है एक अच्छा बजट पेश करे। लोगों के सुझाव हैं, हमारे भी कुछ सुझाव हैं जिनके ऊपर सरकार को जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें जो है सबसे पहले जो है रोज़गार के अवसर, हमारे युवाओं को रोज़गार के अवसर कैसे मिले, इस पर विशेष सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर रोज़गार अच्छे होंगे तो सरकार का जो आमदनी जो है वो भी बढ़िया होगी।
दूसरा जो है सरकार को महिला सशक्तिकरण, उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कितना महिला सशक्तिकरण पे ध्यान देते हैं। नंबर तीसरा, शिक्षा को बढ़ावा देना है। शिक्षा को जितने भी सोर्सेज हैं, उच्च शिक्षा और माध्यम शिक्षा, उसको बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा में जो है बजट का जो प्रावधान है उसको बढ़ाना चाहिए। और उच्च शिक्षा के लिए जो है सरकार को जो है भाई किस तरीके से जो है एजुकेशन लोन की जो टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको सरल किया जाए, ताकि जो है बच्चे जो उच्च शिक्षा के लिए किसी के मोहताज न हो, सरकार के ही माध्यम से जो है वो शिक्षा को ग्रहण करें। इसके लिए जो है और हरियाणा सरकार में जो भी उद्योग हैं उनको भी बढ़ावा देना चाहिए, उनके लिए एक प्लान करना चाहिए और प्लान के साथ साथ जो है उनको जो है टैक्सेस में भी छूट देनी चाहिए और जो भी कुछ और उनकी जो दिक्कतें हैं उनका भी समाधान करना चाहिए। और जो है हम अम्बाला में हम रहते हैं, यहाँ पर जैसे साइंस उद्योग है और साइंस उद्योग की जो है बहुत सी अभी भी कठिनाइयाँ जो है वो पड़ी हुई हैं, चाहे वो टैक्सेस को लेकर हो, जीएसटी को लेकर हो। तो इस विषय पे जो है अगर वो करेंगे तो वो जो है हम लोग जो है चाइना से ज़्यादा मुकाबला कर पाएंगे। और इसके साथ साथ अवैध खनन का जो है मुद्दा मेन है, जो अभी मैंने पीछे उठाया भी था। सरकार को जो है अब ये देखना चाहिए कि हमारी आमदन कहाँ से होगी। हमारी आमदन का जो है 50% प्लस जो है हमारे जो है ये अवैध जो खनन होता है, इसके खनन के द्वारा जो है सरकार जो राजस्व को प्राप्त कर सकती है और एक बड़ा जो घाटे में हरियाणा सरकार चल रही है वो इस खनन के माध्यम से पूर्ण कर सकती है। नंबर 2 का इसमें धंधा चल रहा हैगा और अवैध जो है माफिया जो है इसमें संलिप्त है और इसमें कुछ अधिकारी भी हैं। सरकार को इसका बड़ा संज्ञान लेना चाहिए और मैं तो ये कहता हूँ कि खर्चे से ज़्यादा जो है सरकार को अपनी आय पे ध्यान करना चाहिए। अगर हमारी आय अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक हमारा जो ऋण है जो हरियाणा का जो है वो ऑटोमेटिक कम भी होगा और बिल्कुल शून्य भी हो जाएगा और डेवलपमेंट पे जो है हरियाणा सरकार जो फोकस कर पाएगी। हमें ये देखना होगा कि हमारी अर्निंग कहाँ से हो रही है। अर्निंग के हमारे ये बहुत अच्छे जो है साधन है और इसके अलावा जो कबूतरबाजी है इस पर भी बड़ा जो है बड़ा जो गोरख धंधा चल रहा है। हमारे जो युवा जो हैं वो जो आर्थिक और मानसिक जो वो प्रताड़ना का जो है वो हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं और जो भी लाइसेंस होल्डर हैं उनको अपना लाइसेंस नंबर लिखना ज़रूरी है। जो लोग नहीं लिखते हैं वो जो है सरकार को जो राजस्व को जो हानि करते हैं। ये जो सब आय के जो स्रोत हैं। इसके साथ साथ नकली दवाओं का मुद्दा, हरियाणा में नकली दवाएं भी बहुत हद तक बिक रही हैं। सरकार को इसके ऊपर एक कमेटी बनानी चाहिए। वैसे यहाँ पर ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि नकली दवाएं कहाँ से बिक रही हैं। अगर असली दवाएं बिकेंगी तो ही सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, नकली दवाओं के द्वारा जो राजस्व प्राप्त नहीं होगा। तो इन जो है महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर जो है नायब सिंह छाणी जी को विचार करने की ज़रूरत है और अमल भी करें। बजट के बाद भी इसमें कर सकते हैं प्रावधान जो है, ऐसा कुछ नहीं है। बजट में अगर नहीं अभी समय है तो उसके बाद भी इन बिंदुओं पर विचार करके संबंधित अधिकारियों को सख्ती से ऑर्डर देकर हरियाणा में एक अच्छे प्रशासन सुशासन की जो है नींव रख सकते हैं। धन्यवाद। पहले तो मेरा नाम गौरव मंडान है, मैं अम्बाला का रहने वाला हूँ। मैं सरकार से यह उम्मीद करता हूँ, सबसे मेन तो एक पॉइंट पर फोकस हो। जो ये महंगाई बढ़ती जा रही है जिसने एक आम आदमी की कमर तोड़ दी है, इस पे थोड़ा सा नियंत्रण लगाया जाए, कुछ कंट्रोल हो। और हरियाणा के बजट में ये जो 2100 वाली रेवड़ी भी दी गई है, मेरे ख्याल इससे भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। पहले ही हमारे ऊपर इतना कर्जा हो चुका है। जब पिछली जो गवर्नमेंट गई थी उसके टाइम का कर्जा उठा करके देख लीजिए और आज हरियाणा पे जो कर्जा है इनकी गवर्नमेंट का कर्जा उठा करके देख लिया जाए। और फिर मैं बात करता हूँ अम्बाला की ही। अम्बाला में जो गंदगी का है इस पे ध्यान देना चाहिए। इन बजटों में ये चीज़ें निकालनी चाहिए। जैसे सीवरेज यहाँ डल गया लेकिन चला नहीं, वो कब चलेगा, कैसे चलेगा। और शिक्षा पे, हेल्थ पे, इस पे कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस पे सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। युवाओं के लिए तो सबसे बेटर बजट तो यही होना चाहिए कि युवाओं को जो कम एज के हैं उनके लिए शिक्षा के प्रावधान हो, शिक्षित करके फिर उनके लिए रोजगार के प्रावधान किए जाएं। जितना ज़्यादा रोजगार होगा उससे क्या होगा, यूथ आजकल आप देख लीजिए, पहले पंजाब में ट्रेंड चला था नशा नशा नशा, आज हरियाणा में भी वही स्थिति आ चुकी है कि जितना यूथ है वो नशे की तरफ जाता जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक बेरोजगारी के कारण। कहीं भी आप काम करने जाइए, काम ही नहीं है। 5-5, 6-6 हज़ार रुपये में आजकल लड़के आम दुकानदारों पे, जबकि एक एवरेज सरकार ये कहती है कि 18-19 हज़ार तनख्वाह होनी चाहिए।
पर सरकार अगर ग्राउंड पे उतर के देखे तो दुकानों पे आज भी 7-8 हज़ार रुपये में काम करने वाले लड़के मिल रहे हैं। और क्या आज की महंगाई में 7-8 हज़ार में घर चलता है? मेरा तो मानना है नहीं चलता। तो रोजगार पे सरकार को बहुत ज़्यादा जोर शोर से काम करना चाहिए। देखिए, बजट जो हरियाणा का पेश होने जा रहा है, हम सब उम्मीद करते हैं कि जो यूथ हमारा आज नशे की तरफ और बार की तरफ रुख कर रहा है, उसको बंद किया जाए और सरकार ऐसे अवसर प्राप्त करे, बनाए कि जिससे जो हरियाणा में यूथ है हमारा, वो यहाँ पर कुछ अच्छे इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आएँ, कॉलेजेस आएँ, यूनिवर्सिटीज़ आएँ। और जो सरकार, कई सरकारें रही हैं जो ये फ्री की रेवड़ियाँ बांटती हैं, इसको छोड़कर जो जितने ज़्यादा से ज़्यादा साधन हो जिससे यूथ हमारा नौकरी लगे, उनके घर परिवार चले, ऐसे साधन उपलब्ध करवाए जाएं। और जो हमारे व्यापारी वर्ग है उसके लिए भी कुछ ऐसा लाया जाए, बड़ी इंडस्ट्रीज़, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हरियाणा में लाई जाएं। जो हमारा हरियाणा पिछड़ा हुआ साबित हो रहा है काफ़ी सालों से, उसको नंबर 1 एक बार फिर किया जाए। शिक्षा देखिए, सारे कॉलेजेस और जितने हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आज उनकी जो स्थिति है बड़ी दयनीय स्थिति है। बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की आशा है हमें, और बड़े कॉलेजेस की। जो हमारे बच्चे यूथ बाहर फॉरेन में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ लाई जाएं, ऐसे शिक्षा के माध्यम लाए जाएं कि लोग यहाँ पर हरियाणा में ही पढ़ें, बाहर जाने की आवश्यकता ही ना हो। देखिए, सरकार को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि भी जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, इनमें आज पैसे का बोलबाला है और सिफारिश और पैसे के दम पर जो अमीर लोगों के व्यक्ति हैं उनको एडमिशन्स दी जाती हैं। और समय समय पर आपने देखा, कॉलेज और जो स्कूल्स हैं इनकी मनमानी सामने उजागर हुई है। जो पेरेंट्स हैं उनको मनमानी कॉलेज की और स्कूल्स की फ़ीस देने के लिए दबाव बनाया जाता है, और सरकार इस पे नकेल कसे, कोई ऐसे रूल एंड रेगुलेशन किए जाएं कि सारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी जो फीसिस हैं वो एक सामान्य हो, ताकि इसमें जो गरीब और मध्यम वर्ग के जो बच्चे हैं वो भी इसमें शिक्षा प्राप्त कर सकें। सफाई सफाई व्यवस्था तो पूरी तरह से, अम्बाला की अगर बात करें तो पूरी तरह से फेल है। जगह जगह पर गंदगी के ढेर और कूड़े के ढेर देखने को मिलते हैं। बीमारी फैलने की पूरी आशंका बनी रहती है। देखिए, सड़कों के क्या बुरा हाल है। पिछले 10 सालों से अम्बाला कैंट की बात करें तो जगह जगह आपको गड्ढे देखने को मिलेंगे, और जब बरसात होती है तो सारे नाले ओवरफ्लो हो जाते हैं, और जो सारा गंदा पानी है वो सारा बाज़ारों में और घरों की तरफ रुख कर लेता है, जिससे बीमारी की आशंका बनती है। सरकार तो दावे तो पिछले 10 सालों से, जबकि भाजपा सरकार आई है हरियाणा में, दावे करती आई है, पर दावे धरातल पर बिल्कुल फेल है।